इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। आज देखना है क्लास 7 का हमारा पर्यावरण और हम पुस्तक है। इसमें हम अभ्यास का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने अध्याय 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है इसका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं खाली जगह कहलाते हैं। तो खाली जगह वो क्या कहलाते हैं? अंतर्जनित बल कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है इटली का एटना खाली जगह ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली का एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। अगला है तीसरा कि धरातल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है खाली जगह कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो उद्गम केंद्र। उद्गम मतलब जहाँ से वो निकला हुआ है। चौथा है भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो उसके हम बोल सकते हैं भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। जलप्रपात का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है या बलुआ टिब्बा मरुस्थल में पाया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा केनियान गंगा नदी द्वारा निर्मित होता है? तो ये सब दोनों गलत है, 1 और 3, और जो सही है वो है आपका 2 नंबर। ठीक है। तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पहला है कि पृथ्वी पर कार्यरत 2 प्रकार के बलों के नाम लिखे हैं। बालों लिखा गया है, बलों हो जाएगा। पहला है अंतर्जनित बल और दूसरा बाह्यजनित बल। ठीक है। दूसरा है मशरूम चट्टान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी इलाकों में। क्लियर है? आगे देखते। तो चौथा क्वेश्चन तीसरा का तीसरा है कि गोखुर झील का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है कि अवसाद की मात्रा अधिक होने से नदियों का रास्ता सर्पीला हो जाता है, यानी सकरा टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो इसी सर्पीले आकार को विसर्प कहते हैं। और जब कटाव अधिक हो जाता है तो नदियों उसे छोड़कर पुनः सीधी बहने लगती है, जिससे गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है। आइए तीसरा का चौथा देखते हैं कि भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती है? तो भूकंपीय तरंगें जो है 3 प्रकार की होती है। पहला अनुदैर्ध्य या प्राथमिक, जिसको पी से संकेत करते हैं। तरंग इसकी गति सबसे तीव्र होती है। दूसरा है अनुप्रस्थ या द्वितीय, यानी एस, इसकी गति पी तरंग से कम होती है। ठीक है। तीसरा पृष्ठीय या धरातलीय, जिसको एल बोल सकते हैं। इसकी गति सबसे कम होती है लेकिन सबसे अधिक हानि इसी से होती है। ठीक है। आगे देखते हैं चौथा नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्लेटों में गति किस कारण होती है? तो आइए देखते हैं कि प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग के कारण होती है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन आंसर है, लघु क्वेश्चन आंसर। ठीक है। दूसरा है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, इसका उदाहरण जो है इटली का एटना है और स्ट्रम्बली। दूसरा है प्रसूत ज्वालामुखी, ये आपको कहाँ है? इंडोनेशिया का कराकाटोवा। ठीक है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, ये जो है आपका अमेरिका का चिम्बे राज्यों में। आगे देखते हैं। अगला है तीसरा कि जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार होता है? तो देखते हैं कि नदी का पानी जब पर्वतीय ढाल पर ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। हिम नदी के द्वारा निर्मित आकृतियों के नाम लिखिए, चौथा क्वेश्चन है। तो यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क एवं टार, ये आपका हिम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है।
देखते हैं 5वां नंबर, वर्मा कोचिंग JCERT यूट्यूब में सर्च करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। 5वां है अंतर बताइए। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। धरातल के नीचे का वह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होती है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। और अधिकेंद्र जो है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सात सतह पर जहां भूकंप का अनुभव प्रथम होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। इस 7 लिखा गया, सतह होगा, ठीक है। दूसरा है बहिर्जनित बल और अंतजनित बल में अंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्जनित बल ऐसे बल जो सतह के पर उत्पन्न होते हैं, और अंतर्जनित बल जो ऐसे बल बोल लिखा गया, ऐसे बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 6ठा नंबर, कारण बताइए। डेल्टा मुख्यतः नदी के मुहाने के पास होता है, क्या कारण है? तो इसका कारण जो है, नदी अपने मुहाने या अंत के पास पहुंचने पर धीमी गति से बहती है और इस तलछट पर ठोस पदार्थ जो धाराओं द्वारा नीचे की ओर जाकर आता है, नदी के तल में गिरने लगता है। नदी की धीमी गति और तलछट के जमाव के कारण नदी अपने मुहाने के पास पहुंचते ही अपनी आकाश धारा से अलग हो जाती है और इससे नदी डेल्टाई लोब बनाती है, ठीक है। दूसरा है क्राकाटोवा एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, क्या है कारण, क्या है? इसलिए देखते हैं इसका कि ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा उसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उसमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा विश्व का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, ठीक है। देखते हैं 7वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए। देखते हैं इसका आंसर है कि जब नदी सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है। नदी अपने पूरे जल को एक ही धारा में बहने में असमर्थ होती है तथा इसके अपने आप को कई धाराओं में विभाजित कर लेती है। इस प्रकार के एक त्रिभुज स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे इसमें निर्मित स्थलाकृति भी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन, जलप्रपात इत्यादि। इसका दूसरा है भूकंप क्या है और भूकंप के कारण क्या है। तो पृथ्वी के सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। प्लेटों की गति, इसका जो कारण है वो प्लेटों की गति है। ज्वालामुखीय उद्गार, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि भूकंप के कारण है। इनमें से सबसे प्रमुख कारण जो है प्लेटों की गति अर्थात प्लेट वितरण की क्रिया है। अगर पसंद आया हो तो वर्मा कोचिंग JCERT को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमें सपोर्ट करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।